मौलवी साहब, मौलवी साहब, बेल वेल नहीं लगा क्या? बता कभी 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 निकलते हैं। कौन पढ़ाता है? यही कर सकते हाँ? यही कर सकते यही पढ़ाते हैं। यहाँ पे कितने मौलवी हैं? 4 4। अभी 3 कहाँ हैं? और 3 एक यहाँ एक और 2 वहाँ रूम पे है। 2 रूम पे हैं। तो तुम लोग क्या कर रहे हो? हम लोग यहाँ नमाज पढ़ेंगे। नमाज पढ़ेंगे। स्कूल में पढ़ाई मतलब पढ़ाई नहीं होगी? होंगे आज छुट्टी है। किस चीज़ की? जुमा आज। अच्छा, जुम्मा के दिन छुट्टी रहती है। हाँ कौन कौन से दिन? जुमेरात वाले दिन, जुमा वाले दिन। चलिए, और भी बच्चे हैं यहाँ पे, जान लेते हैं। कह रहे हैं कि यहाँ पर पढ़ाई अभी नहीं होती है। क्लासरूम है आपका? क्लासरूम है। चलिए देखिए, एक वो है परंपरा चप्पल निकालने की। यहाँ पर देखते हैं क्या चल रहा है। और यहाँ पर आप लोग रहते हो? हॉस्टल है ये? यहाँ पे सब सोते हैं रात में भी? लड़कियाँ भी हैं? नहीं लड़के। अच्छा, कहाँ से आए हो आप? हम खोड़ा से। खोड़ा से। तो देख, आप देखिए क्या कह रहे हैं? नहीं, इसको बंद करिए। इसको नहीं क्या, क्यों? इसको बंद करिए। आप बगैर इजाजत कैसे किसी के कर सकते तो जब इतने देर से आपको बुला नहीं है? यहाँ जिम्मेदार नहीं है मदरसे के। मदरसे कमेटी से बात करेंगे या आप ऐसे ही जो है मतलब घुमाएंगे जो इसको? अच्छा, आप मेरी बात सुनिए। हम बच्चों से बात कर रहे थे, कुछ ऐसा गलत कौन तो से बात नहीं? नहीं? आप सुनिए कर रही हैं सर, बच्चों- भाई, नहीं, इजाजत आप कमेटी से लेंगे तभी एग्जैक्टली तो। सुनिए, मैं आपके यहाँ पे दरवाजे पे 5 मिनट तक खड़ी थी। बाथरूम में था, मैं जैसे ही निकल के आया हूँ तो मतलब आप बगैर इजाजत नहीं कर सकते ना कुछ भी। क्या किया मैंने? अरे फोटो ही लेना या कुछ भी करना बगैर इजाजत नहीं सर, करेंगे ना। ये देखिए, पूरा हॉल खुला हुआ है ना सर। ये एक बार, 1 मिनट इधर सानू आना, ये दिखाइए। एक बार पूरा हॉल खुला हुआ है। यहाँ पे कह रहे हैं कि आप यहाँ पे, आप ये देखिए बरामदा है, कह रहे हैं कि आप यहाँ पे कैसे घुस गए? आप क्या प्रॉब्लम हो गई? नहीं, कमेटी से करेंगे ना आप जो भी बातचीत। कमेटी मैंने, आप बताइए, आप थे ना? हाँ, तो मैं क्या कर रही हूँ? मैंने तो कुछ किया नहीं। नहीं, क्यों? वो हम तो कोई ऐसा नहीं, ये बरामदा है ना सर। आप अंदर जा रहे हैं ना? बरामदा ही है ना? बरामदा तो है, आप अंदर जा रही है ना? तो अंदर क्या है वो? नहीं, आप बैठिए। नहीं, अंदर क्या है वो? मैं वही, अरे सुनिए, अंदर वो क्या है? अंदर क्या है ऐसा? अंदर कमरे हैं बच्चों का, आराम गाह है। आप वहाँ अच्छा, आराम, बच्चे ही है ना, कोई एडल्ट नहीं है। कोई मैं वैसी तो नहीं हूँ कि कोई मर्द हूँ कि आपके उसमें लड़कियां हैं यहाँ पर घुस गई। नहीं, कैमरा नहीं बंद होगा सर। ये क्या बात होती है? कैमरा क्यों बंद क्या होगा? रिकॉर्ड कर रहे हैं आप? क्या कहना क्या चाह रहे हैं? सुनिए, क्या दिखाना चाह रहे हैं? सुनिए, नहीं, क्या रिकॉर्ड करना चाह आप रहे हैं? मेरी बात क्या सुनिए, चाह रहे हैं? आप सुनिए। बताएंगे कि नहीं ठीक है, बताएंगे? ठीक, ओके, ये बंद करिए इसको भाई। चलिए। हैं? अब आपसे सवाल, मुद्दे पे सवाल कर लेती हूँ कि योगी आदित्यनाथ ने एक फरमान जारी किया है वंदे मातरम को लेके। जी। यहाँ पे वंदे मातरम हो रहा है? हाँ, होता है। अच्छा, कब होता है? कब होता है मतलब? मॉर्निंग में होता है, शाम को होता है, कब होता है? वही पूछ। सुबह के टाइम में ही होता है जब क्लास चालू होता है बच्चों का। यहाँ पर एक बच्चे को बुला के वंदे मातरम की 1-2 लाइनें बता देंगे? क्या वंदे मातरम बता देंगे? वंदे मातरम होता है। नहीं, आप बातचीत हमसे नहीं करें। जो जिम्मेदार है कमेटी ने मना कर रखा है, समझे ना? जो कमेटी है कि भाई मीडिया से कोई भी आए तो बात उनसे करें, अब हमसे ना करें। हम लोग तो बात पढ़ाने करें, वाले हैं। किनसे बात जो करें? कमेटी है मौलवी मदरसे के जिम्मेदार सर आप है ना? अरे, मैं तो पढ़ाने वाला हूँ मैम। पढ़ाते, हम यही लोग मैं तो आपसे पढ़ाते हैं। सुनिए सर, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप पढ़ाते हैं सुबह यहाँ पर वंदे मातरम? सुबह होती है जब प्लेट होती है। अच्छा, आप मुझे 2 नहीं कर सकते मैम बातचीत आपसे जो है। तो मैं बुला देता हूँ, आप बैठिए, वेट कर लिए। आप बात कर लूँ। एग्जैक्टली, मैं वेट कर लेती हूँ। चलिए ठीक है, हाँ ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। मैं शूज़ पहन लेती हूँ। अभी मैंने यहाँ पे शूज़ निकाल दिए थे। ये कह रहे नहीं, कट मत करना, कट। तो यहाँ पर देखिए, जिस तरीके से ये बोल रहे हैं कि आप कमेटी से बात करिए, बस बच्चों से बात की। पता नहीं किस बात की इतनी घबराहट है कि घबरा जाते हैं। मैंने बस सवाल पूछा, और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई बड़े बच्चे नहीं है कि जिनसे जाके आप ये नहीं कर सकते, एहतराम नहीं कर सकते, उनसे बातचीत नहीं कर सकते। बात कह रहे हैं कि कमेटी से बात करिए। आप टीचर हैं, आप मौलवी हैं, यहाँ पे जिम्मेदार हैं। आपने इतनी बड़े मदरसा खोल रखा है। हम जिम्मेदार नहीं हैं, हम तो पढ़ाते हैं। अरे तो पढ़ाते हैं सर, टीचर का क्या मतलब है? तो टीचर तो इसीलिए होता है ना सर कि पढ़ाते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि नहीं बनती है? यहाँ पे कब स्कूल का टाइमिंग तो बता सकते हैं एज अ टीचर?
हाँ, सुबह 8 बजे से शुरू हो जाती है मैम। 8 बजे से शुरू हो जाता है, कितने बजे तक रहता है? 11 साढ़े 11 तक लग रहता 11:30 तक। है जी। अभी कितना टाइम हो रहा है? 12:30। मैंने मुंह भी नहीं धुला यार, क्या चलिए कोई बात नहीं, ये थोड़े कम खूबसूरत लग रहे हैं, ये कम खूबसूरत, ठीक है। आप सो के उठे हैं? अच्छा नहाने धोने का टाइम आज जुम्मे की तैयारी हो रही है इस वक्त। ठीक है, मेरी बात सुनिए, आप इतना भाग क्यों रहे हैं? आप मेरी बात टाइम सुनिए। नहीं है। अच्छा 1 बजे अजान हो जाएगी। ठीक है, जी, ठीक है, हमें सुनिए, नहाना भी है, नमाज 2 मिनट का टाइम, 2 मिनट का टाइम, बस 2 मिनट का दे कमेटी दीजिए। बात करेंगे, सुनिए, कमेटी बात करेंगे बस। कमेटी क्यों डर क्यों रहे? कमेटी क्या बात करेगी? कमेटी क्या बात करेगी सर? देखिए, मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कमेटी बात करेगी, एक मौलवी कह रहे हैं कि भी हम नहाए धोए नहीं है। कौन सी पढ़ाई, कौन सी शिक्षा, कौन सा सब्जेक्ट क्या चल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब बच्चों के, आप देखिए इतने बच्चे हैं, अब बच्चों को जैसे दिखाते हैं, बच्चे भी एक्सपर्ट है, भाग जाते हैं। देखिए, मतलब जैसे ही कैमरा घूमा, एकदम पूरा मीडिया को अंदर मना कर रखा है। इनके जो हेड हैं, इनके जो कमेटी है, उन्होंने मना कर रखा है कि मीडिया को अलाउ नहीं किया जाए। क्या दिक्कत है? करेंगे वही मैम, वो लोग बात करेंगे ना अपने तरीके से, क्या अच्छा। बात करेंगे नहीं करेंगे, मीडिया तो को कब मना तक? कर रखा हाँ हाँ हाँ, है ना, वो बात करेंगे अपने हिसाब से, क्या करेंगे, क्या कहेंगे, क्या नहीं करेंगे, आप क्या पूछेंगे, आप बच्चों से क्या क्या बताएंगे, या हम क्या बता सकते हैं? हम बुला रहे हैं फ़ोन करके। हाँ ठीक है, बच्चों से क्या पूछेंगे? बच्चे अभी क्या कहते हैं, वंदे मातरम, मैंने बस 2 लाइनें पूछी थी और कुछ नहीं। और यहाँ पर देखिए बच्चे रहते भी हैं, ये हॉस्टल है, यहाँ पर सारे बच्चों के कपड़े वपड़े हैं। हॉस्टल भी इसमें है मदरसे में, और यहीं पर रहते भी है बच्चे और तालीम लेते हैं, यहीं पे सोते खाते सब कुछ है। ये मस्जिद है और उधर मदरसा है पीछे। और जैसे ही हम बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कमेटी आके बात करेगी, उनसे बात करिए, हम कुछ नहीं, अभी मैं सो के उठाऊँ, 12:30 बजे का समय हो रहा है, अभी मौलवी साहब सो रहे थे। तो ये देखिए, बच्चे भी नहीं बात कर रहे, और देखते हैं कमेटी के कौन से मेंबर आते हैं और क्या ये लोग बोलते हैं। फिलहाल ये स्थिति है और ये शिक्षा चल रही है, जैसे ही कुछ पूछिए भड़क जाते हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है। फिलहाल देखते हैं आगे क्या होता है। उत्तर प्रदेश पिछले 7-8 वर्षों में एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में उभरा है। केंद्र की मोदी सरकार के मार्गदर्शन में यूपी की योगी सरकार ने औद्योगिक निवेश के लिए जो बेहतर बुनियादी ढांचा, बेहतर कारोबारी माहौल और कई प्रोत्साहन योजनाएं लागू की हैं। पिछले वर्षों में 45 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्राप्त हुए हैं और 15 लाख करोड़ से अधिक के प्रस्तावों पर जमीनी स्तर पर काम शुरू हो चुका है। योगी सरकार यूपी में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां लेकर आई है। इनमें औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 पात्र इकाइयों के लिए 25% तक की पूंजीगत सब्सिडी और पूर्वांचल और बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में 100% तक की स्टाम्प ड्यूटी छूट प्रदान करती है। साल 2022 में इस नीति के तहत 6.77 लाख करोड़ रुपए से अधिक के 70 से अधिक निवेश प्रस्तावों को लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किए गए हैं। इसके अलावा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तहत ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश का लक्ष्य रखा गया है। यूपी में 9 बड़ी कंपनियां 10,000 करोड़ का निवेश करने जा रही हैं, जिनसे 8,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। योगी सरकार मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली जैसे प्रमुख शहरों में इन्वेस्ट यूपी के सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑफिस स्थापित कर रही है, ताकि निवेशकों को सीधे राज्य की औद्योगिक नीतियों और संभावनाओं से जोड़ा जा सके। इसके अलावा इन्वेस्ट यूपी के माध्यम से ही अमेरिका और यूरोप में रोड शो और व्यापार कार्यक्रमों के माध्यम से वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। योगी सरकार में औद्योगिक भूमि आवंटन की प्रक्रिया में सुधार, परियोजनाओं की निगरानी और कौशल विकास पर बल दिया गया है। इन्हें राज्य में हो रहे औद्योगिक निवेश और प्रगति का प्रमुख स्तंभ माना जा रहा है। निवेश मित्र 3.0 जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म ने प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाने में मदद की है, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश की वित्तीय एवं ढांचागत स्थिति मजबूत होने
और कानून व्यवस्था के बेहतर होने के कारण यहाँ बड़ी तेजी से निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है। 30 बच्चे सर यही हॉस्टल में रहते हैं। हाँ, खाना पीना उनका सब चीज़ यहीं मिलता है, मतलब हाँ, उनका रहने सहने का, खाने पीने का, सब चीज़ का तो ये इंतजाम सब है। गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है? नहीं, सरकार की तरफ से नहीं है मैम। अच्छा। जी, प्राइवेट जैसे आप लोगों का मतलब गैर मुस्लिम भी देते हैं, मुसलमान भी देते हैं। जैसे आटा हुआ, चावल हुआ, तो बच्चे मतलब महीने पे आटे का चावल, कट्टे का चावल, तेल वगैरह ये सब जो है सभी लोग देते हैं, मतलब सहयोग करते वो हैं। सब कहाँ से जैसे यही जो आसपास के लोग हैं मैम, जैसे आसपास के लोग हैं तो उनके नंबरात मेरे पास में है, फ़ोन नंबर है। तो जैसे अगर ख़त्म हो जाता है, हमें तेल की ज़रूरत है या आटे की ज़रूरत है, तो उनको हम बताते हैं कि भाई फलां चीज़ की ज़रूरत है, तो वो ला के पहुँचा देते हैं। मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है पूरी जी, तरीके बिल्कुल से। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। जैसे जो आपके और उलेमा लोग हैं वो इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं? नहीं, उलमा लोग नहीं करते हैं मैम, हम ही लोग करते हैं। आम जो यहाँ के इलाके के लोग हैं, जैसे सोसाइटी करोसिंग के हैं, शावेरी के हैं, और इधर कई गांव लगता है, ढोंडरा है, शाइन विहार है, चिपियाना है, कई गांव हैं आसपास में। तो वहाँ पर हम लोग जाते हैं और मतलब लोगों से जैसे जिक्र करते हैं कि भाई फलां चीज़ की ज़रूरत है। जी। तो ये कह रही हूँ कि जैसे यहाँ पर जो योगी आदित्यनाथ ने फरमान जारी किया, आप लोग उसको फॉलो कर रहे हैं? जी, जैसे मतलब वो झंडा वगैरह फैलाने का 26 जनवरी या 15 अगस्त का जो होता है झंडा का, उसका भी मतलब हम लोग ये करते हैं, बच्चे भी प्रोग्राम करते हैं, हम लोग भी करते हैं। अच्छा। अभी जैसे डेली वंदे मातरम का फरमान है, डेली वंदे मातरम होती है, जैसे क्लास शुरू होने से पहले जो है बच्चों का पीरियड होती है, तो उसमें जो है होता है डेली, मतलब जी जी जी। तो वंदे मातरम क्या कहते हैं, आपने याद किया कि जो बच्चों को आप पढ़ाएंगे? जी, मौलाना है, मतलब जैसे सुबह को पीरियड होती है बच्चों का, एक लाइन से जैसे स्कूल में घुमाइए मत सर, मैं कह रही हूँ वंदे मातरम होता है, हाँ या ना? हाँ, होता है, मतलब सुबह के टाइम आप में। 2 लाइनें मुझे एक ही सुना टाइम। देंगे क्या? नहीं, मैं नहीं पढ़ाता। अरे तो याद तो होगा, एज अ मौलवी आपको वंदे मातरम तो याद। जी नहीं, मुझे याद भी नहीं और मैं पढ़ाता भी नहीं। हकीकत बात है, टीचर जो आते हैं वो पढ़ाते आप हैं। क्या पढ़ाते हैं? मैं तो अरबी कुरान शरीफ पढ़ाता हूँ, अरबी कुरान पढ़ाता हूँ। यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं? कुरान का, दीनियात का और हिंदी इंग्लिश का, मतलब 5वीं तक का। हिंदी इंग्लिश भी पढ़ाया? मैथ वगैरह जो है 5वीं तक का। जी मैम। तो हिंदी इंग्लिश भी पढ़ाया जाता है। 2-3 बच्चे मुझे बुला देंगे? 2-3 जो आपके जो होशियार हों सबसे ज़्यादा, उनसे भी बुला सकते हैं आप। 2-4 बच्चे, हाँ 2-4 बच्चे, 5 बच्चे, जो भी हो जाए बुला दीजिए। मैं मदरसे में दीनियात वगैरह है हाँ। और कुछ उर्दू है, ये सब जो है। अच्छा, दुआएं सब कितने टीचर यहाँ दीनियात पढ़ाते हैं? हम लोग टोटल जो है 4 टीचर हैं। 4 टीचर हैं। एक आप हो गए, एक सर हो गए, 2 सर तो मुझे जो मिले दीनियात पढ़ाते हैं, हिंदी इंग्लिश ये सब। इसमें कई चीज़ें हैं ना, दीनियात में उर्दू है और कुरान शरीफ है, दुआएं वगैरह होती है, और बच्चे ज़्यादा हैं इस वजह से 1-2 से नहीं हो सकता है, तो हम लोग 3-4 लोग हैं। अच्छा, 3-4 लोग हैं। हाँ। तो हिंदी इंग्लिश कौन पढ़ाता है? हिंदी इंग्लिश भी मैं ही देखता हूँ। अच्छा, हिंदी इंग्लिश देखते हैं। वहाँ पे जैसे किस क्लास तक आप पढ़ाते हैं हिंदी इंग्लिश? अभी यहाँ पर जो है 4th क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं। हाँ, पहला चैप्टर हिंदी का कौन सा है अगर सेकंड क्लास के हिसाब से देखें तो? 1st क्लास की जो हिंदी की बुक आती है उसके क्लास के हिसाब से है। अच्छा, तो फर्स्ट चैप्टर कौन सा होगा? 1st चैप्टर अभी तो इतना ध्यान में नहीं है, देखना पड़ेगा। अच्छा, चलिए, यहाँ पर वंदे मातरम को लेकर योगी आदित्यनाथ का फरमान आया है, वो कैसे देखते हैं आप, और यहाँ पर कब से वो स्टार्ट हुआ है? देखिए, वंदे मातरम की बात रही, और हमारी शरीयत जो है, हमारा इस्लाम वंदे मातरम पढ़ने की इजाज़त नहीं देता है। क्योंकि हम लोग जो हैं मुसलमान हैं और सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, और बाकी हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंदुस्तान, इस तरीके का हम नारा लगा सकते हैं। भारत माता की जय? नहीं, भारत माता की जय नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें एक तरीके से जो है ज़मीन की या देश की जो है पूजा होती है, इस तरीके से हम पूजा नहीं करते हैं। बाकी हम अपने दिल से इसकी सम्मान करते हैं। अच्छा, और एक मिनट रुको। भारत माता की जय अगर आप नहीं बोल रहे तो क्या देश का खिलाफत नहीं हुआ? जो बोल रहे हैं भारत माता की जय वो बोले, जो नहीं बोल रहे हैं तो उसको आप ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकती हैं। अच्छा, जबरदस्ती नहीं। हमें देश नहीं, हमें बिल्कुल आज़ादी दी है अपने मज़हब को फॉलो करने के लिए, हमें फंडामेंटल राइट दी है, तो हम अपने मज़हब को भी फॉलो करते हैं और देश के संविधान को भी हम मानते हैं। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स की बात की, फंडामेंटल ड्यूटीज पता है आपको? नहीं, बाकी हम जो है जो उनके कानून हैं गवर्नमेंट के, हम मानते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज पता है आपको? नहीं, बताइए।
ड्यूटीज़ में भी आता है कि अपने देश के विरोध में कोई काम नहीं करेंगे, ये भी आपकी ड्यूटी है। आप किसी भी यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं ना उसमें आप बहुत ज़्यादा इंटरफेयर होकर, लोकतंत्र का ये मतलब नहीं होता सर कि आप कुछ भी बोल दीजिए, कुछ भी कह लीजिए। धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं ना तो सर। इसके खिलाफ भी तो नहीं है हम। आप वंदे मातरम करवाएंगे? नहीं, वंदे मातरम की अगर कोई ऐसी बात आती जो हमारी कमेटी हमें फैसला करेगी तो हम कमेटी की बात मानेंगे, और जो हमारी शरीयत है और जो हमारे बड़े बड़े मदरसे हैं, बड़े बड़े इदारे हैं, जो इस्लाम के जो है स्कॉलर हैं, तो वो अगर हमें कहेंगे इस तरीके से करने के लिए, अगर देश की तरक्की के लिए, देश की कामयाबी के लिए कोई ऐसी बात अगर कहेंगे तो हम उलमा किराम को अपने फॉलो करेंगे। अच्छा, लेकिन आप भारत माता की जय नहीं बोलते? आपके कहने से नहीं मानता ना मैं। अच्छा, जनगण मन होता है? हाँ, जनगण मन होता है। अच्छा, मेरे कहने से, मेरा तो कोई फरमान नहीं, मैं तो आपसे पूछने आई हूँ, मेरा कोई फरमान नहीं, योगी आदित्यनाथ का फरमान है, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, बहरहाल वो हमारे जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, और हम उनकी भी बात मानते हैं, ऐसा नहीं है। बाकी जो हमें अब कोई चीज़ अगर हम पर थोप दी जाए ज़बरदस्ती, ज़बरदस्ती जो आपको लग रहा है थोपा जा रहा है? जो हमारे शरीयत के नहीं, हम पर थोपा नहीं जा रहा, जो हमारे शरीयत के ख़िलाफ़ हो, क्योंकि हम अल्लाह की इबादत करते हैं। जिस चीज़ में गैरुल्लाह की, अल्लाह के अलावा किसी और चीज़ की इबादत की तरफ इशारा की जाती है, तो हम उनकी इबादत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह को ही मानते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। अच्छा, अल्लाह के, हाँ, आप कहाँ आ गए हैं? वो दो लोग कमेटी के हैं। चलिए, ये कह रहे हैं कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करते हैं। आप बताइए कि यहाँ पर देश की बात है और देश की बात में इस तरीके की बातें हो रही हैं। ये दो लोग कमेटी से आए हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि क्या कह रहे हैं और क्या नाम हुआ इनका भी। सर, क्या नाम हुआ? जावेद अली। सर, वंदे मातरम का फरमान आया है योगी आदित्यनाथ की तरफ से, जो सर का आदेश आया उसको पालन करेंगे। अभी मौलवी साहब कह रहे हैं कि नहीं करेंगे। उनके कहने से क्या कोई फरमान रुक को जाएगा? जो सीएम साहब ने कह दिया किसी चीज़ को, तो फिर अभी उन्होंने हमारे देश की भलाई के लिए कुछ कहा होगा। उनका फरमान जारी है, जो उसे अपने मानेंगे। अच्छा, मानेंगे, ठीक है। यहाँ पर कमेटी में कितने लोग हैं? कमेटी में तो यही बताएंगे कितने लोग हैं। वो बताएंगे। आप कमेटी से आए हैं तो आपको मैं कमेटी से नहीं हूँ ना। नहीं है? नहीं, ये बताएंगे कमेटी में कितने। हाँ, ठीक है ना। चलिए, सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुस्तफ़ा अली है। सर, वंदे मातरम का फरमान आया योगी आदित्यनाथ की तरफ से, कैसे देखते हैं इसको? मैं इस बारे में नो कमेंट, कोई कमेंट नहीं कर पाऊँगा, ना मैं बता पाऊँगा, ना मैं इस बारे में जानता हूँ। आप कमेटी के मेंबर हैं, आपको बताना नहीं, चाहिए। कमेटी का मेंबर नहीं हूँ मैं। अच्छा, तो ये तो बोल रहे हैं कमेटी से आए हैं। नहीं, कमेटी का मेंबर नहीं हूँ मैं। अच्छा, मैं तो जो फरमान जारी किया वो कैसे देखते हैं? तो सरकार कहेगी वो माना जाएगा। माना जाएगा, वंदे मातरम बोलेंगे? हाँ, बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे बच्चे तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? देखो जो मौलवी साहब कह रहे हैं कि हमारे धर्म में अल्लाह के सिवा किसी को हम नहीं मानते। हाँ, अभी जो नमाज के लिए आएंगे ना लोग, जब आप उनसे थोड़ा से, वो कमेटी के मेंबर भी आएंगे। ठीक है ना। अभी नहीं, इतनी जानकारी नहीं है, आप उनसे कर लेना। कब तक नमाज होगी सर? अभी 1:45 बजे। ठीक है ना। 1:45 बजे। चलिए ठीक है, हम तब तक इंतज़ार करेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी जैसे जब मौलवी साहब ये कह रहे हैं कि अभी उनको आइडिया नहीं है कि जब तक उलेमा उनके नहीं बोलेंगे तब तक ये कोई फैसला नहीं ले सकते हैं। मैंने आपसे ये कहा है, जो सीएम साहब ने आदेश करा उसका पालन करेंगे। तो बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं सर, सीएम साहब नहीं पढ़ा रहे हैं, बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं। जब उनकी मानसिकता ऐसी है तो फिर क्या सुनो, बात है? नहीं, इनसे भी कहेंगे, ऐसी बात नहीं है। जो तो कब कहेंगे? अब आप मुझे, हमें तो नहीं जानकारी ना, अब जानकारी आपसे हुई है, हमें तो पता नहीं है किस अच्छा, चीज़ आपको की। पता ही नहीं इतने दिन से फरमान आया? आप इतनी बड़ी मस्जिद में, मतलब यहाँ पर बात तो चल रहा है, सुनो। 30 बच्चे पढ़ रहे हैं। सुनो, मैं कोई यहाँ पे रह कोई रहा हूँ मैम। हाँ। ये रहने तो ये बताएंगे। आज हम इनसे पूछेंगे, वे लोग आएंगे जो जिम्मेदार हैं यहाँ के, अच्छा, जो पूछेंगे। जिम्मेदार हैं। हाँ, चलिए, वो जो जिम्मेदार लोग हैं उनको आने दो मैम, अभी ठीक है। थोड़ा तो आप हमें बच्चों से थोड़ी देर बात करा सकते हैं? ये बच्चों से? हाँ, तो बच्चों, अरे आप उनकी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि यहाँ पर आएंगे कमेटी के लोग, तो हमें 2-4-10 बच्चों से बात करने दीजिए। हम वहाँ पर जाके उनसे बात कर लेते हैं, उनकी बुक्स देख लेते हैं, क्या पढ़ाई होती है, क्या होता है। चलो ठीक है, कहते हैं इनसे। चलिए, आप उनके मतलब देख लेते हैं ना, बच्चों से भी बात कर लेते हैं, 2-4-10 बच्चों से क्या बुक्स पढ़ाई जाती है, उनकी 1-2 कॉपी किताब देख लेते हैं। हाँ जी। तो देखिए, यहाँ पर मौलवी साहब 2-4 बच्चों को आप बुला देंगे क्या, बात करा देंगे? आज असल फ्राइडे की छुट्टी रहती है। अच्छा। हाँ, अभी जो है जुमा का टाइम हो रहा है, सब हम लोग जो है जुमा पढ़ रहे हैं। 1:45 बजे, बस मैं तो ज़्यादा ही टाइम दे दिया आपको।
क्योंकि जुमा का टाइम जो हो गया 12:45 होती है, 4 मिनट एक्स्ट्रा हो गए। अच्छा 4 मिनट आपने ज्यादा दे दिया। हाँ, एक्स्ट्रा अच्छा, जो बच्चों के भविष्य का 12:45 पे जुमा की नमाज होती है। जुमा की नमाज अगर निकल जाएगी तो दोबारा जुमा की नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। इस वजह से पहले हमारे लिए नमाज है। अच्छा, पहले देश से पहले भी नमाज है। नमाज तो पढ़ने दीजिए आप। ठीक है, हम इंतज़ार करते हैं। चलिए, यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। मौलवी साहब ने बोला है, देखते हैं उसके बाद क्या होता है। अभी योगी आदित्यनाथ ने एक फरमान जारी किया है वंदे मातरम को लेके। यहाँ पर मदरसे है, मस्जिद भी है, कैसे देखते हैं इस फरमान को? अब फरमान को क्या देखना है, वंदे मातरम से क्या प्रॉब्लम है किसी को? कोई मौलवी जी को भी प्रॉब्लम है। वो कह रहे हैं कि वंदे मातरम हमारे यहाँ पे अलाउ नहीं है, हम केवल अल्लाह की इबादत करते हैं। तो बोलना क्यों है इसके लिए? मतलब ज़बरदस्ती क्या है? कौन ज़बरदस्ती कर रहा है? कौन कर रहा है इसके लिए, आप बताओ। ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन फरमान है तो हर मदरसे, हर स्कूल में भी हो रहा है। ऐसा नहीं है, स्कूल में भी वंदे मातरम हो रहा है। स्कूलों में हो रहा है, मर्जी है लोगों की, अपने सब आज़ाद मुल्क है, ऐसा थोड़ी है किसी के ऊपर कोई ज़बरदस्ती या कुछ होगा। जिसकी मर्जी है, कोई बोले बोले, नहीं बोले कोई बात नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। जब कोई कानून बनता है तो सबके लिए बनता है, किसी एक के लिए नहीं बनता। कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई मतलब ज़रूरी है बोलना किसी भी चीज़ को। ये तो अपनी अपनी आदमी की मर्जी है। नहीं, तो इस देश में रहते हैं, वंदे मातरम कोई ऐसे राष्ट्रगीत है, वो तो सबको बोलना, जो इस देश में रह रहा है। राष्ट्रीय गीत है? आपको नहीं पता है? नहीं, मुझे तो नहीं पता। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत होता है सर। जनगण मन पता है वो क्या? वो है राष्ट्रीय गीत, वो राष्ट्रगान है। वो राष्ट्रीय गान है। ये राष्ट्रीय गीत है, इसका मुझे नहीं पता। वंदे मातरम अभी यही नहीं पता है लोगों को। कितना पढ़ाई की है सर? नहीं, पढ़ाई तो किए हैं। कितना किए हैं? ग्रेजुएशन किए हैं। ग्रेजुएशन किए हैं। पता है वंदे मातरम राष्ट्रीय गान वो हो गया। अच्छा, राष्ट्रगान लिखा किसने था ये? ये तो मुझे नहीं पता। अच्छा, ये भी नहीं पता है। तो देखिए, यहाँ पर अभी यही आलम है। यहाँ पर और भी लोग हैं, इनसे भी जानने का। भाई, बच्चों से हमारा विशेष था कि इनसे जानेंगे, और यहाँ पर लगातार क्या हो रहा है ये जानने का प्रयास करेंगे। ये क्या कर रहे हो आप लोग? मदरसे के लिए चंदा कर रहा है। चंदा इकट्ठा कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, अब ये अभी आप वंदे मातरम को लेके जो सरकार की तरफ से फरमान आया है, आप लोग फॉलो करते हैं राष्ट्रगान या फिर वंदे मातरम? हम सब नहीं जानते, कार्य सब कुछ लिए। वंदे मातरम करते हैं नहीं? नहीं, यहाँ पे नहीं होता कुछ। नहीं होता। अच्छा, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है यहाँ पे? सब कुछ पढ़ाया जाता है, हिंदी इंग्लिश सब। हिंदी इंग्लिश पढ़ाया जाता है। अच्छा, उधर ना इस एरिया से उधर आ जाइए प्लीज। जी, तो किस एरिया में? क्योंकि हमें मदरसे में जाना है। एक्सक्यूज मी। हाँ, तो ठीक है, हम वहीं जा रहे हैं। ठीक है, ओके। अरे तो हम बच्चे बिजी, अब तो नमाज हो गई ना, इसलिए हम वेट कर रहे थे। क्या है बताइए? वेट कर रहे हैं। कहाँ पे हैं बच्चे? अच्छा, ठीक है। आप कुछ काम कर रहे हैं क्या आप लोग? अच्छा, ठीक है, आ जाइए। ठीक है, आप लोग करिए नमाज। ठीक है। हम अंदर नहीं जा रहे सर, हम किसी के ऐसे उसमें नहीं जाएंगे, विदाउट परमिशन नहीं जा रहे।